फ्रेंड्स, मैं अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। ज्योग्राफी थ्रू मैप की सीरीज़ में चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं भारत की जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है ना, कहाँ पे क्या है और मतलब कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे बड़ी झील कौन है, सबसे बड़ी नदी क्या है। इन सब से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आज हम थोड़ा सा मैप के थ्रू। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं। हाँ देखिए, जो यहाँ पे है ना लद्दाख रीजन में, ये गॉड ऑस्टिन, याद रखिएगा फ्रेंड्स, गॉड ऑस्टिन, जिसे K2 भी कहा जाता है। इसे क्या नाम दिया जाता है फ्रेंड? तो गॉड ऑस्टिन जो है ये लद्दाख क्षेत्र में है। ये सबसे ऊंचा बिंदु है भारत का, भारतीय सीमा पे ये सबसे ऊंचा बिंदु है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये एवरेस्ट के बाद ये भी याद रखिएगा, सेकेंड नंबर पे यही सबसे ऊंचा है। तो 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये पीओके में आता है फ्रेंड्स। ये पीओके के क्षेत्र में आ जाता है लद्दाख, और ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है ना भारत पाकिस्तान के बीच में, वहाँ पे ये आ जाता है। कौन सा? गॉड ऑस्टिन, और इसका और क्या नाम है? K2 भी नाम है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए, इधर लद्दाख के क्षेत्र में ही द्रास है। ये देख रहे हैं आप ऊपरी भाग में, ये द्रास, ये क्षेत्र, ये द्रास जो है लद्दाख में आता है और ये इंडिया का सबसे ठंडा स्थल है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद यहाँ का जो टेम्परेचर चला जाता है वो -49 डिग्री तक भी चला जाता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इधर कश्मीर के तरफ बॉर्डर पे ही यहाँ पे अमरनाथ की गुफा है। अमरनाथ की गुफा से तो आप लोग परिचित ही होंगे। ये सबसे लंबी गुफा है, 50 मीटर चौड़ी है, 25 मीटर ऊंची है और कुल ऊंचाई इसकी 3800 मीटर है। ठीक है, तो ये सबसे लंबी गुफा है, अमरनाथ की गुफा। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये वुलर झील है। वुलर झील जो है ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है ना इंडिया में, वो कौन है? तो वुलर झील है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे आते हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये देख रहे हैं भाखड़ा नंगल बांध, ये सबसे ऊंचा बांध है और इसकी कितने, ये सतलुज नदी पे है। कौन सी नदी पे फ्रेंड्स? तो भाखड़ा नंगल बांध जो है ये सतलुज नदी पे है और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और ये कितना मीटर ऊंचा है? तो 226 मीटर ऊंचा है। याद रखेंगे दोस्तों, ये 226 मीटर ऊंचा है। उसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? तो देखिए यहाँ पे आप सब देख रहे हैं राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर, ये जो है ना इंदिरा गांधी नहर इस पॉइंट पे है। ये सबसे लंबी नहर है भारत की सबसे लंबी नहर है। कहाँ पे? राजस्थान में है ये। और या इसकी जो मतलब लंबाई है वो 682 किलोमीटर है। कितनी दोस्तों? 682 किलोमीटर की इस नहर की लंबाई है, इंदिरा गांधी नहर। इसे याद रखेंगे, राजस्थान में है। और यहाँ पे राजस्थान में ही देखिए ब्रियावली नाम का एक स्थान है जो कि भारत का सबसे गर्म स्थान है। देखिए फ्रेंड्स, कितना यहाँ पे आप थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तो ये सबसे ज़्यादा ठंडा है द्रास, और ब्रियावली जो है राजस्थान में, ये भारत का सबसे गर्म स्थान है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे है सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल, ये तो आप सबको पता ही होगा। ये ब्रियावली जो है ना फ्रेंड्स, सबसे गर्म स्थल ये बीकानेर में है और यहाँ पे टेम्परेचर गर्मी के समय में 56 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है। सोचिए, द्रास में कहाँ -49 डिग्री सेंटीग्रेड और ब्रियावली बीकानेर में 56 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है गर्मी के समय में। तो आपको ये समझ में आ गया। उसके बाद जो ये है सबसे बड़ा मरुस्थल, आपको पता है थार मरुस्थल राजस्थान में ही है और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य भी राजस्थान है। ये तो खैर आप सबको पता ही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। तो ये आगे उसके बाद आते हैं हम लोग, ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ से गंगा नदी जो आती है ऐसे करके, तो ये गंगा नदी जो है सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? 2525 किलोमीटर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। ये भी देखिए कितना आश्चर्य बात है, यहाँ पे आपको सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य मिलेगा और इसके जस्ट थोड़ी सी दूर पे यहाँ पे सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है।
और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ही इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। कहाँ पे फ्रेंड्स? तो गोरखपुर में। कहाँ पे है? गोरखपुर में इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म भी है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम सब। पहले नॉर्थ ईस्ट के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट में ये सिक्किम में हम लोगों ने देख लिया, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेघालय में मौंसीराम नाम का एक जगह है जहाँ पे भारत का सबसे अधिक वर्षा होता है, यही मौंसीराम में, ठीक है, जो कि मेघालय में है। और यहाँ पे औसत जो एवरेज वार्षिक वर्षा होती है ना फ्रेंड, वो होती है 11,803 मिलीमीटर, ठीक है, तो इसे ध्यान देंगे। उसके बाद देखिए आसाम में ही है माजुली द्वीप है। ये इंडिया की नहीं फ्रेंड, ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, नदी में बना हुआ द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में है और ये आसाम राज्य में है। नाम क्या है इसका? माजुली द्वीप। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे आपको शून्य रेखा दिख रहा होगा बांग्लादेश और भारत के बीच में, और ये त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच में शून्य रेखा है। त्रिपुरा और बांग्लादेश मतलब भारत में त्रिपुरा हो गया और ये बांग्लादेश आपको पता ही है, यहाँ पे शून्य रेखा है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड, इसे भी ध्यान देंगे। उसके बाद देखिए ये आप देख रहे हैं ये वाला क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल का, तो यहाँ पे जो सबसे मतलब साउदर्न पार्ट में है ना सुंदरबन, सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या है फ्रेंड? सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में ये सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा। उसके बाद चलिए देखते हैं, हम लोग इधर आते हैं वेस्टर्न साइड में। तो इधर राजस्थान का पार्ट हम लोगों ने देख लिया, बिहार देख लिया, यूपी देख लिया। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो गुजरात में आप देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा जिला है गुजरात में, यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। कौन सा फ्रेंड? कच्छ का रण। कच्छ का रण जो है ये सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से गुजरात में। उसके बाद देखिए सबसे लंबी तट रेखा तो आप सबको पता ही होगा, गुजरात की तट रेखा जो है वो सबसे लंबी तट रेखा है। कितने किलोमीटर की है फ्रेंड्स? तो 1214 किलोमीटर की तट रेखा है ये। उसके बाद देखिए इधर आते हैं हम लोग, तो ये देखिए सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है। कौन सा? देखिए सबसे ऊंचा नहर जो था वो इंदिरा गांधी नहर था, और ये सबसे लंबा बांध जो है ये महानदी पे बनाया गया है। कौन सा बांध है फ्रेंड? तो ये हीराकुंड बांध है, महानदी पे बनाया गया है और 2404 किलोमीटर लंबा है। कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो ये उड़ीसा में है। उसके बाद देखिए उड़ीसा में ही यहाँ पे एकदम से तटीय भाग में सबसे बड़े खारे पानी की झील है। अभी हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में वुलर झील देखा था जो सबसे ज़्यादा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील थी, और इधर देखिए उड़ीसा में सबसे बड़े खारे पानी की झील है। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं हम लोग। आगे है ये जो आप देख रहे हैं ये वाला भाग, ये कौन सा है? तो ये कर्नाटका का भाग है, ये तो आप सबको पता ही होगा। तो देखिए गोवा है, ये सबसे छोटा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है फ्रेंड्स कुचिकल, जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे बड़ा वाटरफॉल जो है ये कुचिकल वाटरफॉल है, ये बराही नदी पे है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, बराही नदी पे है, कर्नाटका में है कुचिकल, और इसकी ऊंचाई है 455 मीटर ऊंचा है। कितना फ्रेंड्स? 455 मीटर ऊंचा। नाम क्या है? कुचिकल जलप्रपात। ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है भारत का। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या है हाँ इधर केरल में देखिए, केरल में ये वाला भाग जो है यहाँ पे एक माहे नाम का है, मतलब पुडुचेरी का एक्चुअली वो भाग है, केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पे सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पे सबसे छोटा जिला। अभी हम लोगों ने गुजरात में देखा था, सबसे बड़ा जिला देखा था ना, कच्छ का रण हम लोगों ने देखा था ना फ्रेंड्स। यहाँ पे गुजरात में देखा था ना हम लोगों ने कच्छ का रण सबसे बड़ा जिला, और जस्ट इसके थोड़े से इधर नीचे आते हैं तो ये पुडुचेरी का माहे जो है ये सबसे छोटा जिला है। ठीक है ना फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए देखिए ये वाला भाग जो आप देख रहे हैं ना, ये आंध्र प्रदेश का भाग, यहाँ पे दक्कन का पठार है जो सबसे लंबा प्रायद्वीप है, ये सबसे लंबा प्रायद्वीप है, दक्कन का पठार है यहाँ पे। उसके बाद देखिए ये जो भाग आप देख रहे हैं ये कौन सा है? तो ये तमिलनाडु का है। यहाँ पे सबसे लंबा बीच है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे लंबा बीच है
इसका नाम क्या है? मरीना बीच। तो याद रखेंगे मरीना बीच कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ये चेन्नई के तमिलनाडु में है, चेन्नई में। विश्व का दूसरा सबसे लंबा बीच है और भारत का सबसे लंबा बीच है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो अंडमान निकोबार वाला भाग देख रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पे जो है इस वाले भाग में सबसे लंबा समुद्री द्वीप है। सबसे लंबा समुद्री द्वीप है मध्य अंडमान वाले भाग में। क्या है फ्रेंड्स? सबसे लंबा समुद्री द्वीप है। और यहाँ पे आप फ्रेंड्स देख सकते हैं बैरन द्वीप जो है, बैरन द्वीप ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान निकोबार द्वीप में ही है सक्रिय ज्वालामुखी। इसका नाम क्या है? बैरन द्वीप। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो आगे है ये हिंद महासागर, तो आप सब जानते ही हैं। यहाँ पे पाक स्ट्रेट है, भारत श्रीलंका को अलग करती है। उसके बाद सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है ये कहाँ है? तो इंदिरा पॉइंट है। ग्रेट निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट है। तो ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और अगर ये मतलब समुद्री तट में सबसे दक्षिण ये बिंदु स्थलीय भाग में, तो कन्याकुमारी जो है यहाँ पे तमिलनाडु में, ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग इससे जुड़ा हुआ। तो देखिए बस उसी चीज़ों को यहाँ पे लाइन से बताया गया है। सबसे लंबी गुफा, तो अमरनाथ की गुफा जम्मू कश्मीर में है फ्रेंड्स। 50 मीटर चौड़ी, 25 मीटर ऊंची और ऊंचाई कितनी है? तो 3800 इसकी कुल ऊंचाई है, 3800 मीटर। सबसे लंबी गुफा अमरनाथ की गुफा। उसके बाद आगे आते हैं, सबसे बड़े मीठे जल का झील कौन सा है? तो वुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है। सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है भारत का? तो ये है केटू, जिसको गॉड ऑस्टिन भी कहते हैं। ये लद्दाख क्षेत्र में है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद अगला है सबसे ठंडा स्थल। तो ये हम लोगों ने देखा था द्रास जो है वो जम्मू कश्मीर नहीं, एक्चुअली ये लद्दाख में है। इस समय यहाँ पे जम्मू कश्मीर था ना, तो लद्दाख याद रखिएगा फ्रेंड्स, लद्दाख में है द्रास, ठीक है। और इस यहाँ पे टेम्परेचर ना -49 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है फ्रेंड्स? तो पंजाब में है भाखड़ा नांगल बांध और 226 मीटर ऊंचा है और सतलज नदी पे है, ये भी ध्यान देंगे। सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, 2525 किलोमीटर की भारत में। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? तो माजुली द्वीप है ब्रह्मपुत्रा नदी में और आसाम राज्य में है ये। उसके बाद चलिए देखते हैं दोस्तों कुछ और पॉइंट्स। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, तो मेघालय में एक मौंसीराम नाम का जगह है जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। यहाँ पे जो एवरेज वर्षा का मतलब है ना वो 11,873 मिलीमीटर है। उसके बाद देखिए शून्य रेखा, तो पता है त्रिपुरा में है और ये भारत और बांग्लादेश को अलग करती है शून्य रेखा। उसके बाद सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर जो है ये राजस्थान में है और 682 किलोमीटर की ये नहर है। उसके बाद सबसे गर्म स्थल, तो ब्रियावली जो बीकानेर में है, यहाँ पे 56 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है दोस्तों गर्मी के समय में राजस्थान में। उसके बाद क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है फ्रेंड्स? तो राजस्थान, ये तो आप सबको पता ही होगा। सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल, ये भी राजस्थान में है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है फ्रेंड्स? तो ये कच्छ का रण जिला, जो ये क्वेश्चन आ भी चुका है बीपीएससी में। क्षेत्रफल की दृष्टि से कच्छ का रण जो है ये सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, 1214 किलोमीटर की तटरेखा है गुजरात की। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि में गोवा है। सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है, महानदी पे है, उड़ीसा में है और 2404 किलोमीटर लंबा है। सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? तो चिल्का झील है उड़ीसा में। उसके बाद सबसे लंबा प्रायद्वीप कौन सा है? तो दक्कन का पठार जो है सबसे लंबा प्रायद्वीप है। उसके बाद देखिए कुछ और फैक्ट्स है फ्रेंड्स। सबसे बड़ा डेल्टाई मैंग्रोव एरिया कौन सा है? तो सुंदरबन है जो कि पश्चिम बंगाल में है। सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो कुंचिकल जलप्रपात जो है ये सबसे ऊंचा है, बड़ाही नदी पे 455 मीटर ऊंचा है, ये कर्नाटका में, ध्यान देंगे। उसके बाद सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो ये पुडुचेरी जो है यूनियन टेरिटरी, उसका माहे जिला सबसे छोटा जिला है। उसके बाद सबसे लंबा बीच कौन सा है? तो तमिलनाडु के चेन्नई में मरीना बीच जो है ये सबसे लंबा बीच है, 13 किलोमीटर लंबा है और ये विश्व का दूसरा सबसे लंबा बीच है।
उसके बाद सक्रिय ज्वालामुखी भारत में कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो ये बैरन द्वीप पे है, 300 मीटर ऊंचा है। और ये बैरन द्वीप कहाँ पे आता है? अंडमान निकोबार द्वीप में। उसके बाद सबसे लंबी समुद्री द्वीप कहाँ पे है फ्रेंड? तो ये मध्य अंडमान में है। सबसे दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट जो है ये ग्रेट निकोबार द्वीप में है। कहाँ पे फ्रेंड्स? ग्रेट निकोबार द्वीप में। चलिए कुछ और पॉइंट्स है फ्रेंड्स, बस 2 मिनट में इसे देख लेते हैं। भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? जो तो 75 से 16 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई है। भारत की तट रेखा पूरब में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी हुई है। कहाँ कहाँ दोस्तों? तो देखिए, पूरब में बंगाल की खाड़ी, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर। उसके बाद देखिए, भारत की तट रेखा पे 9 राज्य स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं इसे स्टार मार्क कर देती हूँ। भारत की तट रेखा पे कितने राज्य स्थित है फ्रेंड्स? तो 9 राज्य स्थित है। सबसे बड़ा तट रेखा किसका है? तो गुजरात का सबसे बड़ा तट रेखा है। और सबसे छोटी तट रेखा जो है वो गोवा की है। तो कौन कौन से 9 राज्य हैं जो तट रेखा पे स्थित है? तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गोवा। उसके बाद अंतिम पॉइंट है, भारत में गुजरात राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी तथा सबसे छोटी रेखा तट रेखा जो है वो गोवा राज्य की है। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रहने देते हैं, कल मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।